Hello students, today we going to start standard 3rd subject Hindi and chapter number 15 सेठ और कोयल। सेठ और कोयल ये एक स्टोरी है, कहानी है। एक जो सेठ होता है वो अपने महल में रहता है, बड़े से महल में अकेला और उदास रहता है। और उसके बाद में एक दिन एक कोयल आती है और मीठा मीठा गाना गाने लगती है। तो सेठ उसका गाना सुनकर कहता है, वाह कितनी मीठी आवाज़ है इस कोयल की, काश यह हमेशा ऐसे ही मेरे बाग में बैठकर गाती रहे। तो उसने कोयल से कहा, प्यारी कोयल इधर आओ, मेरे पास बैठो। जो कोयल गाना गा रही थी उससे उसने कहा कि प्यारी कोयल इधर आओ और मेरे पास बैठो। कोयल ने क्या कहा, धन्यवाद, मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे पानी मिलेगा? थोड़ा पानी मिल सकता है? तो सेठ ने कहा, अवश्य। पानी क्या, मैं तुम्हें फल और मेवे भी, यहाँ पर फल और मेवे भी दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा भी बनवा दूंगा। तुम दाना पानी ढूंढते ढूंढते थक जाती होगी, यहाँ पिंजरे में तुम आराम से रह सकोगी। अच्छा, पर मैं अपनी माँ के बिना कभी एक दिन भी नहीं रह सकती। तुम कितनी भोली हो, ऐसे सेठ ने कहा कि तुम कितनी भोली हो, सोने का पिंजरा को छोड़कर टिन के घास के घोंसले में रहना पसंद करती हो और वापस वहाँ जाना चाहती हो। वहाँ बरसात में तुम्हारे पंख गीले हो जाते हैं। तो कोयल ने कहा, ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं यहाँ आकर रहने लगूंगी। और कोयल सेठ के महल में रहने लगती है। सेठ का जो अकेला रहता था तो उसका अकेलापन भी दूर हो जाता है। और एक दिन क्या होता है कि सेठ बैठा बैठा बाग में कोयल का गाना सुन रहा होता है। तो कोयल गाना तो गाती है, पर उसके आवाज़ में जो पहले जैसी मधुरता थी, मिठास थी, वो नहीं रहती, वह उदास होती है। जैसे पहले गाती थी मधुर गाना वैसे नहीं गाती थी। तो सेठ ने कहा, प्यारी कोयल रानी, तुम मेरी उदासी दूर करते करते खुद ही उदास रहने हो गई हो तो नहीं हो गई? तो कोयल ने कहा, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। वह मुझे सर्दी और बारिश होती है तो अपने पंखों के अंदर छुपा लेती है। तो मैं अपनी माँ से मिलने जाऊँ, मैं अपनी माँ से मिलकर आऊँ? तो सेठ ने क्या कहा कि हाँ तुम जा सकती हो, पर मुझे एक वचन दो कि अपनी माँ से मिलने के बाद एक दिन रहकर तुम वापस आ जाओगी। तो कोयल ने कहा, हाँ मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं एक दिन रहने के बाद वापस आऊँगी। और ऐसा कहकर कोयल जो है वो उड़ जाती है। दूसरे दिन कोयल वापस आ जाती है। सेठ के महल में बगीचे में एक पेड़ पर बैठकर पुराना गीत गाने लगती है। सेठ ने कहा, आ गई मेरी प्यारी कोयल, तुम बहुत खुश लग रही हो आज, तुम्हारी आवाज़ में फिर से मिठास है। तो कोयल क्या कहती है, हाँ मैं अपनी माँ से मिलकर आ रही हूँ, खुले आसमान में उड़कर आ रही हूँ, और मिलने के बाद मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब तुम पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मैं वहाँ आकर बैठ जाऊँगी। मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। कोयल जो थी वो बहुत अपने आप को आसमान में उड़कर ताज़ा महसूस कर रही थी। तो उसने कहा कि अब तुम दरवाज़ा खोलो, मैं वापस पिंजरे के अंदर आ जाऊंगी। पर
वो जो सेठ था उसने कहा, कोयल मुझे क्षमा करो प्यारी कोयल, मुझसे भूल हो गई है, तुम्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूँगा। जो सेठ था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि आसमान में उड़ने के बाद कोयल जो थी वो बहुत खुश लग रही थी और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ना चाहती थी। तो उसको सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसने कोयल से क्षमा मांगी। और तो फिर कोयल कहती है, पर जो आपका अकेलापन है और उदासी, जो आप उदास रहते हैं, मैं कभी नहीं चाहती कि आप उदास रहें। तो जब सेठ था उसने कहा, कोयल रानी, तुम जितना सुंदर गाना गाती हो उतना ही सुंदर तुम्हारा दिल है। आज मतलब तुम बगीचे में आकर रोज़ अपना गीत सुना जाना। जो कोयल थी तो वो सेठ को बोलती है कि मुँह खुला करो, पिंजरा में आकर रहती हूँ। पर सेठ ने क्या कहा कि जितना सुंदर तुम्हारा दिल है उतना ही, जितना सुंदर तुम्हारा गाना है उतना ही तुम्हारा दिल है। तुम मेरे बगीचे में आकर रोज़ अपना गाना सुना जाना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। तो कोयल ने क्या कहा, अच्छा, मैं रोज़ आकर आपको गीत सुनाऊंगी। अब मैं वापस अपनी माँ के पास जाती हूँ। तो क्या इससे क्या होता शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी आसमान में उड़ते पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। क्या थी हमारी कहानी कि जो सेठ था वो अकेला अपने महल में, बड़ा सा महल था उसमें अकेला रहता था और कोयल वहाँ आकर रोज़ गाना गाती थी। सेठ ने कोयल को लालच दिया कि तुम यहाँ पर मेरे बगीचे के पेड़ पर रहो, मतलब मेरे बगीचे में रहो, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूँगा, फल खाने को दूँगा, तुम खाना खोजते खोजते थक जाती होगी, इसलिए तुम यहाँ रहो। कोयल भी तैयार हो जाती है, पर कोयल रहने के बाद उदास रहने लगती है और उसके आवाज़ में भी वो मधुरता नहीं होती, क्योंकि उसको अपनी माँ की याद आने लगती है। तो वो सेठ से अपनी माँ के पास जाने के लिए कहती है, तो सेठ भी उसे जाने देता है, पर उससे वचन मांगता है कि तुम एक दिन रहकर वापस आओगी, मिलकर वापस आ जाओगी। तो कोयल अपना वादा वचन पूरा करती है और वापस आती है। पर सेठ को क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसे खुला छोड़ देता है। तो हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। तो ये हुई हमारी सेठ और कोयल की स्टोरी। अब हम इसके हार्डवर्ड जो हैं वो रीड करेंगे। आवाज़, धन्यवाद, पिंजरा, घोंसले, पंख, अकेलापन, मधुरता, सर्दी, दरवाज़ा, सुंदर, महसूस। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, तो हम उन शब्दार्थों के मीनिंग जो है अर्थ लिखेंगे। मधुरता, मधुरता मतलब मिठास। अकेला मतलब बिना साथी के, किसी के भी साथ नहीं रहना। बिना साथी के, खोजते ढूंढते, खोजते ढूंढते, वचन वादा। उदास
दुखी। उदास का मतलब क्या होता है? दुखी होना, परेशान होना। गीत गाना। एक बार फिर से रीड करेंगे हार्डवर्ड और शब्दार्थ। आवाज़, धन्यवाद, पिंजरा, घोंसले, पंख, अकेलापन, मधुरता, सर्दी, दरवाज़ा, सुंदर, महसूस। शब्दार्थ: मधुरता, मिठास, अकेला, बिना साथी के, खोजते, ढूंढते, वचन, वादा, उदास, दुखी, गीत, गाना। अब हम जो है प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। सेठ कहाँ रहता था? तो सेठ कहाँ रहता था? सेठ अपने बड़े से महल में अकेला रहता था। सेठ पिंजरे में रहने के लिए कोयल को क्या कहता है? सेठ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। उसमें तुम रहना। क्या कहता है सेठ कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुम उसमें रहना। खाना ढूंढते हुए तुम थक जाती होगी। खाना ढूंढते हुए तुम थक जाती होगी, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बना के दूंगा तो तुम उसमें रहना। सेठ कोयल से क्या वचन मांगता है? सेठ वचन मांगता है कि तुम एक दिन अपनी माँ के पास रहकर वापस आ जाना। कहानी के अंत में सेठ को क्या समझ आ जाता है? उत्तर: सेठ को समझ में आ जाता है कि
उसने कोयल को पिंजरे में रखकर बहुत बड़ी गलती की है। क्या समझ में आता है कि उसने कोयल को पिंजरे में रखकर बहुत बड़ी गलती की है। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन आंसर। एक बार हम फिर से रीड करेंगे। सेठ कहाँ रहता था? सेठ अपने महल में, बड़े से महल में अकेला रहता था। सेठ पिंजरे में रहने के लिए सेठ ने पिंजरे में रहने के लिए कोयल को क्या कहता है? सेठ पिंजरे में रहने के लिए कोयल को क्या कहता है? तो उत्तर सेठ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसमें तुम रहना, खाना ढूंढते हुए तुम थक जाती होगी। हम यहाँ खाना की जगह दाना भी लिख सकते हैं कि दाना ढूंढते हुए तुम थक जाती होगी। थर्ड, सेठ कोयल से क्या वचन मांगता है? सेठ वचन मांगता है कि तुम एक दिन अपनी माँ के पास रहकर वापस आ जाना। कहानी के अंत में सेठ को क्या समझ आता है? सेठ को समझ में आ जाता है कि उसने कोयल को पिंजरे में रखकर बहुत बड़ी गलती की है, या फिर हम उसकी भूल भी कर सकते हैं कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। नेक्स्ट, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हम इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। उदास, तो उदास का होगा प्रसन्न। अंदर बाहर, पास दूर, मधुर कर्कश, दिन रात, थोड़ा अधिक। ओके, उदास, प्रसन्न, अंदर बाहर, पास दूर, मधुर कर्कश, दिन रात, थोड़ा अधिक। लिंग बदलिए। सेठ, तो सेठ का क्या होगा? सेठानी। माँ, पिता, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं माँ बाप, आदमी औरत, बेटी बेटा। यहाँ ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में बदला है। ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में बदला है। ये भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में बदला है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में बदला है। तो ये हुए हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द और लिंग बदलिए।